सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर देश भर में विरोध और भ्रम की स्थिति देखने को मिली। कई जगह यह दावा किया गया कि नए आदेश से अरावली का करीब 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा। हालांकि अब सामने आई आधिकारिक जानकारी और जमीनी तथ्यों ने इस दावे को पूरी तरह से गलत और भ्रामक साबित किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। क्योंकि अरावली पर्वतमाला कई राज्यों से होकर गुजरती है, इसलिए अब तक हर राज्य अपने अपने नियमों के अनुसार यह तय करता रहा कि किस भूभाग को पहाड़ी माना जाए और कहां खनन की अनुमति दी जाए। इसी असमानता और कानूनी अस्पष्टता के कारण बड़े पैमाने पर मशीनों से खनन होता रहा। इस भ्रम को दूर करने के लिए कोर्ट ने समान वैज्ञानिक और पारदर्शी मापदंड तय करने के निर्देश दिए। इसी प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश किया गया और यह प्रचार किया गया कि नई परिभाषा से अरावली का 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा, जबकि जमीनी डेटा और विशेषज्ञ रिपोर्ट इसके ठीक उलट तस्वीरें पेश करती हैं। कोर्ट द्वारा तय किया गया 100 मीटर का नियम किसी भी तरह की छूट नहीं है, बल्कि पूरी पहाड़ी और उससे जुड़े इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक वैज्ञानिक मानक है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक रहेगी और केवल सस्टेनेबल माइनिंग की ही सीमित अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया, इको सेंसिटिव जोन, रिजर्व फॉरेस्ट और वेंटिलेटेड क्षेत्रों में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दिल्ली के अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन पहले की ही तरह पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अरावली को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अवैध दोहन से बचाने और पूरे देश में एक समान नियम लागू करने के लिए उठाया गया है। अरावली के 90% हिस्से के खत्म होने का दावा तथ्यहीन और भ्रामक प्रचार का हिस्सा है।